नमस्कार साथियों, सोनू कंपटीशन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स की खोज किसके द्वारा की गई, इनके रासायनिक नेम्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि विटामिन्स मुख्य रूप से घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है कि वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा था वाटर में जल में घुलनशील विटामिन। तो अपन ने वसा में घुलनशील विटामिन्स के बारे में पढ़ा था कि ये वसा या तेल में घुलनशील होते हैं और कुछ दिनों या घंटों तक हमारे शरीर में संग्रहित रह सकते हैं। इसलिए इनको कुछ दिनों के लिए अगर भोजन के रूप में नहीं लिया जाए तो भी कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता है। जबकि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं इनको रेगुलरली भोजन के रूप में हमें लेना पड़ता है, क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। इस कारण अपने मूत्र के साथ आसानी से उत्सर्जित हो जाते हैं। तो आइए अपन डिस्कशन करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में, कौन कौन से जल में घुलनशील विटामिन है। तो सबसे पहले वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के अंतर्गत मुख्य रूप से दो विटामिन्स को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा है विटामिन सी। दूसरा है विटामिन सी। अब ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसमें बहुत सारे विटामिन है, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7 एंड B12 है। तो अपन इनको सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन सी। सबसे पहले लेते हैं विटामिन सी। सबसे पहले देखते हैं इसका जो अदर नेम होता है वो होता है एंटी स्कर्वी विटामिन बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नेम है वो है एंटी स्कर्वी विटामिन, क्योंकि यह अपने शरीर में स्कर्वी रोग होने से बचाता है। इस कारण इसको एंटी स्कर्वी विटामिन कहा जाता है। अब देखते हैं इसका रासायनिक नेम। तो इसका जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नेम, वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। जनरली विटामिन्स के बारे में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो इनके रासायनिक नेम और दूसरा इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या है, तो अपने को बताना है एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखते हैं ये कौन कौन से स्रोत से प्राप्त होता है हमें। तो इसके जो मुख्य सोर्स है वो होते हैं सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स उनको बोलते हैं जो खट्टे होते हैं, जैसे आंवला, ऑरेंज, लेमन आदि। अपने को ये तीन एग्जाम्पल मुख्य रूप से याद रखने, एक तो आंवला, एक ऑरेंज और एक लेमन। अब देखते हैं इसके जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसका जो मुख्य कार्य वो होता है, एक तो मसूड़ों को स्वस्थ रखना। मसूड़ों को स्वस्थ रखना। दूसरा कार्य है इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो यहाँ पे अपन डिस्कशन कर रहे थे कि विटामिन सी के कौन कौन से कार्य हैं। तो उसमें सबसे पहला कार्य है मसूड़ों को स्वस्थ रखना, दूसरा है अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना,
और तीसरा है उच्च रक्तदाब होता है या जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको ये कम करता है, कम करना। इसीलिए कई बार बीपी के पेशेंट होते हैं उनको लेमन वाटर पिलाया जाता है। इसके अलावा इसका एक लास्ट कार्य है, वो है अपने बॉडी के अंतर्गत शरीर में घावों को भरने में सहायक होता है, शरीर में घावों को भरने में सहायक होता है। तो ये हो गए विटामिन सी के कार्य। एक तो मसूड़ों को स्वस्थ रखना, दूसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, तीसरा है हाई ब्लड प्रेशर को कम करना और चौथा है शरीर में घावों को भरना। अब बात करते हैं इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। तो इसमें मुख्य रूप से एक रोग के बारे में बता रखा है जिसको स्कर्वी रोग बोलते हैं। स्कर्वी रोग होता है ना, इसके अंतर्गत मसूड़ों में सूजन आ जाती है और मसूड़ों से रक्त का बहाव होने लगता है। तो इसके अंतर्गत सूजन आ जाती है, सूजन आना मसूड़ों में। इसके अलावा मसूड़ों से रक्त का बहाव होने लगता है। तो ये सब अपने देखा कि विटामिन सी का अन्य नेम क्या है, इसके रासायनिक नेम क्या है, इसके मुख्य सोर्स क्या होते हैं, इसके जो कार्य हैं वो देखे अपन ने, और इसकी कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है वो देखे। अब अगला स्टार्ट करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगला विटामिन है वाटर सोल्यूबल के अंतर्गत विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो अपन इसके अंतर्गत जो मुख्य मुख्य विटामिन है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसमें सबसे पहला लेते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1, इसका जो रासायनिक नेम होता है वो है, इसका रासायनिक नेम है थायमिन। इसका रासायनिक नेम है थायमिन। और इसके जो मुख्य सोर्स है, इसके स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है अपने को, तो इसके स्रोत की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से दूध, दालें जितनी भी होती है वो दालें, इसके अलावा हरी सब्जियां। तो ये इसके तीन मुख्य सोर्स है जिनसे मुख्य रूप से विटामिन बी1 प्राप्त होता है। पहला है दूध, दूसरा है दालें और तीसरी है हरी सब्जियां। अब बात करते हैं इसके कार्य, इसके कौन कौन से कार्य है। तो इसके अंतर्गत ये इसका एक मुख्य कार्य बता रखा है कि ये कार्बोहाइड्रेट होती है ना, उसका उपापचय करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी के अंतर्गत परिवर्तित कर देता है, जिससे अपनी बॉडी को एनर्जी प्राप्त होती है। एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। अब बात करते हैं इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो कमी से होने वाले रोग, विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग।
तो इसकी कमी से एक तो बेरी रोग होता है, बेरी रोग, जिसमें व्यक्ति को भूख कम लगती है। इसके अलावा उसके जो शरीर की वृद्धि है वो अवरुद्ध हो जाती है। और दूसरी बीमारी है वो है पैरालिसिस, जिसको अपन लकवा भी बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत जो शरीर की पेशियां और तंत्रिकाएं हैं वो निष्क्रिय हो जाती है। इसके अलावा पैरों में सूजन आ जाती है। पैरों में सूजन आना, ये 3 बीमारी है विटामिन B1 की कमी से होती है। तो ये सब अपन ने देखा कि विटामिन B1 का रासायनिक नेम क्या होता है, इसके मुख्य सोर्स क्या है और इसके फंक्शन क्या है, इसके अलावा इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है। इसके बाद में अगला विटामिन है वो है, दूसरा लेते हैं अपन विटामिन B2। दूसरा है विटामिन B2। सबसे पहले देखते हैं इसका रासायनिक नेम। तो इसका रासायनिक नेम है वो है राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नेम है राइबोफ्लेविन। इसके बाद में इसकी बात करते हैं सोर्स की, कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसके मुख्य सोर्स है वो है एक तो दूध और दूसरा है अंडे की सफेदी, जो अंडे का सफेद भाग होता है वो। अब बात करते हैं इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। इसका कोई विशेष कार्य नहीं है, तो इसलिए सीधे अपन इसके कमी से होने वाले रोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 2 बीमारियों के बारे में बता रखा है। एक तो है किलोसिस, इसके अंतर्गत क्या होता है कि अपने जो चेहरा होता है ना और होठ होते हैं उन पे जो सूख जाते हैं, दरारें पड़ जाती है। ये मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम में होता है। इसके अलावा पाचन की क्रिया होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, पाचन की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पाचन की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। तो ये मुख्य रूप से 2 बीमारी है विटामिन B2 की कमी से। अगला नेक्स्ट है वो है तीसरे नंबर का है विटामिन B3। इसका रासायनिक नेम है वो है, इसका रासायनिक नेम है नियासिन। अब सीधे बात करेंगे इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसकी कमी से होने वाले रोग, तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इसकी कमी से एक बीमारी होती है वो है पेलेग्रा, जिसको 3D सिंड्रोम भी बोलते हैं। यहाँ पे 3D का मतलब है डेमेंशिया, दूसरा है डायरिया और तीसरा है डर्मेटाइटिस। डेमेंशिया के अंतर्गत तो क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है,
उसकी सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है और उसकी मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है। और डायरिया अपन जानते हैं सब, जिसको अपन आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं दस्त। और तीसरा है डेमेंशिया। इसके अंतर्गत क्या होता है, डर्मेटाइटिस के अंतर्गत क्या होता है कि त्वचा होती है ना अपने, उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जैसे त्वचा खाज खुजली चलना। इसके अलावा त्वचा पर विभिन्न प्रकार के निशान हो जाते हैं। तो ये सब पढ़ा अपन ने विटामिन B3 के बारे में। इसके बाद में डिस्कशन करते हैं अगला विटामिन, वो है विटामिन B12। इंपॉर्टेंट विटामिन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका रासायनिक नेम। तो इसका रासायनिक नेम है वो है साइनोकोबालेमिन। इसका रासायनिक नेम है साइनोकोबालेमिन। इसके अंतर्गत कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इस कारण से इसका नाम साइनोकोबालेमिन पड़ा है। अब देखते हैं कि इसके जो मुख्य सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडे आदि से प्राप्त होता है। तो इसके मुख्य सोर्स है वो है मांस है, मछली है, अंडे हैं। अब बात कर लेते हैं इसके जो फंक्शन होते हैं वो कौन कौन से कार्य। तो ये जो विटामिन B12 होता है ना साइनोकोबालेमिन, ये मुख्य रूप से RBC का परिपक्वन करता है, मुख्य रूप से RBC का परिपक्वन करना। तो इसका कार्य हो गया कि RBC का परिपक्वन करना, अर्थात ये RBC में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। और अपन सबको पता है कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के अंतर्गत जो ब्लड होता है उसमें गैसों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब बात करते हैं इसके कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है। कमी से होने वाली रोग, कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन B12 की कमी से एक तो एनीमिया होता है, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसके अंतर्गत RBC में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो एनीमिया के अंतर्गत RBC में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो ये अपन ने आज इन वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में डिस्कशन किया। बाकी देखते हैं अगली क्लास में।